सवाल नंबर 16। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है गुणज। गुणज क्या होता है इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए गुणज, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड। तो गुणज किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है 5, ठीक है। तो 5 का गुणज लिखिए। तो देखिए 5, 10, 15, 20, यानी 5 का गुणज होगा 10, 15, 20, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, ठीक है। और 5 के गुणा में जो भी आएगा वो सब संख्या गुणज कहलाता है। जैसे 5 देखिए 10 है, 15 है, 20 है। तो गुणज का मतलब हुआ कि दी गई संख्या से ये पूरी तरह कट जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 15 को 5 से काटिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। 20 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुणज कभी भी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता है, ठीक है। जब भी होगा तो इससे बड़ा ही होता है। देखिए 5 है, 5 का कहेगा गुणज लिखिए। तो 5 को आप 1 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 5। फिर 5 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी का 10। 5 का 3 से गुना कर दीजिए तो 15। तो इस तरह से 5 में आप प्राकृत संख्या से गुना करते जाइए, 5 का गुणज निकलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 का जो सबसे छोटा गुणज है वो 5 है, ठीक है। और बड़ी की अगर बात करें तो आप जितना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं, अनगिनत है, ठीक है। लेकिन छोटा की अगर हम बात करें तो 5 होता है। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि गुणज जो होता है वो दी गई संख्या के बराबर होता है, ठीक है, या उससे बड़ा होता है। कहने का मतलब कि गुणज जो है, अगर मान लीजिए संख्या 5 दिया हुआ है तो 5 के तो बराबर हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब गुणनखंड देखिए, गुणनखंड क्या होता है। जैसे 5 है तो 5 का हम गुणनखंड करते हैं। 5 देखिए 5 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कटेगा, यानी कि कौन कौन सी संख्या से 5 कट सकता है सिर्फ आप निकालिए। तो 5 1 से भी कट सकता है और न तो फिर 5 से कटेगा, यानी कि 5 का 2 गुणनखंड हुआ, 1 और 5। तो गुणनखंड हम देख रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे छोटा होता है। दी गई संख्या से बड़ा गुणनखंड कभी नहीं होता है। लेकिन गुणज में क्या होता है कि गुणज में जो संख्या दिया हुआ है उसके बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे हमेशा बड़ा होता है, दी गई संख्या से छोटा कभी नहीं होता है। तो ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। गुणनखंड क्या करता है कि गुणनखंड दी गई संख्या को पूरी तरह काट देता है, ठीक है। जैसे देखिए 5 है तो 5 को पूरी तरह से काट देगा, 1 भी 5 को पूरी तरह से काट देगा। और गुणज क्या होता है, गुणज होता है कि दी गई संख्या से वो पूरी तरह कट जाता है, ठीक है। जैसे 15 किसका गुणज है, 5 का। तो देखिए 15 5 से ये पूरी तरह कट जाएगा। 20 भी देखिए 5 से पूरी तरह कट जाएगा। तो आप समझ गए कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अब चलिए उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 16, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 2352 और कह रहा है सवाल में कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2352 अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये कट जाएगा 2 से, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 1176 बार में। आप इसमें भागा दे करके देखिएगा 2 से इतना बार में कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 से कट जाएगा 588 बार में, ठीक है। फिर इसको 2 से आप काटिए तो देखिए 2 दूनी का 4, 2 नमा 18, 2 नमा 2 चौके 8,
यानी कि 294 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 नमा 27, ठीक है। फिर 49 7 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 को 7 से काटेंगे 1 बार में। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते करते जब 1 आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो भी गुणनखंड आया है सबको यहाँ गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 2 देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 3 1 बार है, फिर 7 देखिए 2 बार है, तो यहाँ 2 बार गुना लिखेंगे। अब सबको वर्ग के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 2 बार गुना में है तो इसको लिखेंगे 2 का वर्ग। फिर देखिए 2 2 बार गुना में है तो इसको भी लिखेंगे 2 का वर्ग। देखिए 3 1 बार है तो इसको वर्ग के रूप में नहीं लिखाएगा, ये 3 लिखाएगा सिर्फ, ठीक है, गुना। देखिए 7 2 बार गुना में है तो इसको भी हम लिखेंगे 7 का वर्ग। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का वर्ग है, 7 का भी वर्ग है, लेकिन 3 का वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक तो आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि 2352 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का वर्ग नहीं है, ठीक है। इसलिए 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो सवाल में कहता है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका एक छोटा गुणज आप ज्ञात करिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल कह रहा था कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम चेक किए तो पता चला कि 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखिए कहता है कि यदि नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि इसका गुणज आपको निकालना है, सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 3 से। एक 3 है, अगर एक 3 से अगर हम और गुना कर देते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि इस संख्या को 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2352 का सबसे छोटा गुणज, ठीक है। तो संख्या है 2352 और इसको हम गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। गुना करिए, 3 दूनी का 6, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10, 3 दूनी का 6 1 7। तो देखिए 7056 2352 का सबसे छोटा ये गुणज है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये गुणज है, गुणज के बारे में हम आपको भी पढ़ाए। गुणज देखिए इसको अगर इतना सा भाग दीजिएगा तो ये पूरी कर जाएगा, ठीक है। और इसका ये गुना के रूप में है, इसको 3 से गुना किए तो इतना आया है। तो हम बताइए आपको कि गुणज हमेशा दी गई संख्या से बड़ी होती है या बराबर होती है। तो देखिए ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो ये तो गुणज हम निकाल दिए, ये आपका उत्तर है। फिर सवाल में कहता है कि गुणज का वर्गमूल भी ज्ञात करिए, ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 7056 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 7056 को हम लिख सकते हैं। 7056 कैसे हुआ, तो 2352 को गुना किए 3 से तब हुआ 7056, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2352 गुना 3, ठीक है। देखिए 2352 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो देखिए इतना आया है, ठीक है। ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, तो 2352 का। तो ये जो भी है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 3 है। आगे 7 का वर्ग लिखे फिर 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए गुना किए हैं 3 हम अपने मन से, यहाँ पे 3 भी लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर में जितना घात रहता है उसका आधा घात बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का घात 2 है तो 2 का घात 1 ये बाहर निकल गया वर्गमूल से। फिर यहाँ भी निकलेगा 2 का घात 1। फिर देखिए 7 का घात 2 है तो 7 का घात 1 बाहर निकलेगा। देखिए वर्गमूल के अंदर में 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। घात पे 1 कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो आप यहाँ पे 1 मत लिखिएगा, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है।
तो 2 का घात 1 यानी कि 2, 2 का घात 1 यानी 2, 7 का घात 1 यानी कि 7 और 3। इन सभी को गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी का 4 होता है, 4 तिया 12 और 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 होगा। ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि ये जो छोटा गुणज है इसका वर्गमूल होगा 84।